370 आ गया तो हमने क्या कर लिया? जब वो सर्जिकल स्ट्राइक करके तो हमने क्या कर लिया? हमने कौन सी मूवमेंट उधर शुरू कर दी? हमने उन पे कौन सा कोई दबाव बढ़ा दिया? अब मैं चाहूंगा जनरल साहब आपसे शुरू करूं। ये क्या बहुत इमरजेंसी की सूरत हाल थी कि वजीर खारजा को बाहर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी? क्या हिंदुस्तान अभी भी सर्जिकल स्ट्राइक की हिम्मत रखता है जो उसके साथ फरवरी 2019 में हुआ, सितंबर 2016 में हुआ, उसके बाद भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये वक्त की जरूरत है जिसके तहत ये प्लान किया जा रहा है, और वक्त की जरूरत इस लिहाज से है कि आज भारत के जो मुश्किलात हैं वो पहले से कहीं ज्यादा है, और मोदी का मसला यही रहा है कि वो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग मैन के तौर पे पोज करता रहा है, पेश करता रहा है, और वो उसमें खास तौर पे पाकिस्तान को दबाना और LOC को जिस तरह उसने लगातार इसको एक्टिवेट किए रखा है, ये उसकी स्ट्रेटेजी रही है कि अपने लोगों को, अपने वोटर को ये मैसेज दे कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी टफ हैंडलिंग करता हूं। लेकिन अब मसला उसके साथ ये हुआ पड़ा है कि एक तरफ चाहे उसको दबा के रखा हुआ है और उधर उसको कोई कामयाबी नहीं हो रही। कश्मीर में जो आर्टिकल 370 उसने एब्रोगेट किया, उसके बाद के जो हालात हैं वो बेकाबू हुए पड़े हैं। किसानों की आ गई, आप देख लीजिए कि वो किसानों के एहतजाज कितना शदीद है। उससे पहले जो शरीयत का कानून बदला, उसका भी आप देख लीजिए कि मुसलमानों का इतना खून खराबा हुआ, वो आज भी मुसलमान उनसे बदजन है। तो इन हालात में मोदी चूंकि कोई कदम भी वापस नहीं ले रहा, ना उसने आर्टिकल 370 को वापस किया, ना शरीयत के कानून को, और ना ही अब वो किसानों वाले मसले को कर रहा है। हालांकि ये आसान था कि अगर आपके लोगों को ये कानून कबूल नहीं तो आप इसको खत्म कर दें, लेकिन फिर उसका स्ट्रॉन्ग मैन इमेज खत्म हो जाता है। अब ये सारा वो स्ट्रॉन्ग मैन इमेज भी अपना मेंटेन करे जी, तो दूसरी तरफ ये जो उसको पसपाई के लिए आवाजें आ रही हैं और जो मसला बना हुआ है वो कैसे फिर कवर करे, तो वो एक और स्ट्रॉन्ग मैन इमेज के लिए बिल्ड करने के लिए एक और स्टेप कर सकता है जो पाकिस्तान के खिलाफ हो। जनरल साहब, इस मर्तबा जो स्ट्राइक होगा, क्योंकि जो उन्होंने सितंबर 2016 में किया था वो डिफरेंट स्ट्राइक था, उसको तो फिल्माया गया, ड्रामाटाइज किया गया, लेकिन फरवरी 2019 वाला स्ट्राइक बहुत ही डिफरेंट था और वो प्रैक्टिकली उन्होंने इंप्लीमेंट भी किया, गो सक्सेसफुल नहीं रहे। अब का स्ट्राइक किस तरह का मुमकिन हो सकता है, हिंदुस्तान कर सकता है? सर, अच्छा, पहले बात मैं जो कर रहा था वो मुकम्मल हो जाए। मैं ये कह रहा था कि ये मोदी चूंकि चालाक आदमी है, वो समझता है अपने लोगों की नफ्सियात, खास तौर पे हिंदू वोटर की, और वो यही है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई देख लें कि या सुन लें कि ये कार्रवाई की गई है जी, तो वो बाकी अपने सारे दुख भूल जाते हैं, लिहाजा ये उसको एक्सप्लॉइट करेगा। अब बात आ गई कि वो अब कर क्या सकता है। देखिए, एक चीज जो शाह महमूद कुरैशी ने भी वहां जिक्र किया वो ये था कि वो गालिबन मशावरत कर रहे हैं या किसी तरह से वो अपने पार्टनर्स या जो भी उसके इत्तेहादी हैं उनको ऑन बोर्ड रखना चाहता है, और उसमें एक चीज ऐसी है जहां अमेरिका का भी मुफाद है और वो उसको ऑन बोर्ड करने में इतनी दिक्कत नहीं होगी, और वो है आपका CPEC। तो CPEC में खास तौर पे जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है वो आपका वल्नरेबल है, और फिर अगर वो ना हो तो फिर आजाद कश्मीर में मुख्तलिफ जगह हैं जहां के ऊपर वो कुछ न कुछ कार्रवाई कर सकता है। लेकिन अगर CPEC की तरफ करता है तो अमेरिका की हमायत उसको होगी और उसको आसानी रहेगी, और इंटरनेशनली फिर जब अमेरिका हमायत करता है तो आपको मगरबी दुनिया के बहुत सारे मुल्क बिल्कुल सही, गॉट द पॉइंट। इफ्तिखार अहमद साहब, एक कमेंट इस पे कर दें कि हिंदुस्तान अब की बार अगर स्ट्राइक करेगा तो अपने हामियों को एतमाद में लेके करेगा। पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होनी चाहिए? शाह महमूद साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बतौर वजीर खारजा बर वक्त थी, अच्छा किया, बता दिया, आपका कमेंट क्या है सर इस पे? बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंसें करनी चाहिए और डट के करनी चाहिए। बस यही कमेंट सर, नो अदर कमेंट सर। और मैं क्या कह सकता हूँ? 370 आ गया तो हमने क्या कर लिया? जब वो सर्जिकल स्ट्राइक करके तो हमने क्या कर लिया? हमने कौन सी मूवमेंट उधर शुरू कर दी? हमने उन पे कौन सा कोई दबाव बढ़ा दिया? हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, यहाँ खड़े होकर एहतजाज कर सकते हैं घंटे का, वो भी हमने बंद कर दिया। तो हम जो काम कर रहे हैं हम यही करते रहेंगे सर। हमने कम से कम पायलट तो पकड़ लिया ना सर, इफ्तिखार भाई, एटलीस्ट उस पे। मेरी बात सुने, देखें, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिसपे कल ये इल्जाम लगे कि हम लोग मुल्क दुश्मन हैं। पायलट पकड़ना था, पायलट पकड़ने के लिए फौज रखी गई है, पायलट पकड़ने के लिए एयरफोर्स रखी जाती है। तो ऐसी बात ना कीजिए। अगर सब कुछ सब अच्छा है तो दुबई में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की जा रही है?
अगर कोई खतरा नहीं है तो शोर किस चीज का मचाया जा रहा है, वबेला क्यों किया जा रहा है? मैं बतौर पाकिस्तानी डिमांड करता हूं कि मेरी सरहदों को महफूज बनाने के लिए फौरी तौर पे तमाम वो एक्शन लिए जाएं जिससे मुझे यकीन हो कि हाँ फौज मूव कर रही है। बिल्कुल नहीं करता। नसरुल्लाह मलिक साहब, एक कमेंट शाह महमूद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे और हिंदुस्तान के मुमकिना स्ट्राइक पे सर। भी तैयार है और पाकिस्तानी अफवाज भी तैयार हैं, लेकिन अगर हिंदुस्तान का जो एग्रेशन है ये दुनिया को बताना ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। हिंदुस्तान जो जारियत का सोच रहा है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी उन्होंने कहा अबू धाबी में कर दी, इससे पहले 370 के बाद क्या किया आपने? आपके वज़ीर ख़ारजा कितने ममालिक में गए? आपने अपना केस कितने लोगों तक पहुंचाया? डोजियर आपने भेज दिया दुनिया को कायल करने के लिए, आपने कितने अपने वफूद भेजे? आप खुद सोचिए कि जिसने हिंदुस्तान ने कश्मीर पर कब्जा किया वो उसने कितने डेलीगेशन अपने भेजे और कितने उसके वज़ीर ख़ारजा ने विजिट्स किए? आपके सामने अपनी कारकर्दगी। तो इन हालात में जब आप दुनिया को ये बावर ही नहीं करा सकेंगे कि ज़्यादती हिंदुस्तान की तरफ से है, जारियत हिंदुस्तान की तरफ से है और इन्वायरमेंट हिंदुस्तान की तरफ से है, तो फिर फ़ायदा क्या होगा? यानी दुनिया तो अब जंगें अब सिर्फ महाज पर नहीं लड़ी जाती, जंगें अब दुनिया में सफारती तल्लुकात से लड़ी जाती हैं। कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपके मुखालिफ है, इसका आइडिया आपको खुद हो जाएगा। मैं ये समझ रहा हूं सर, मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी से पूछना चाह रहा हूं। मैं ये समझ रहा हूं आपके जवाब से कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी हिंदुस्तान को लेकर नाकाम चली आ रही है। नसरुल्लाह साहब, मेरे ख्याल में आपकी खारजा पॉलिसी को जितना एक्टिव होना चाहिए था आपके, वो इतनी एक्टिव नहीं है। खासतौर पे 370 के बाद जनरल साहब मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि जिस तरीके से हमें खारजा मुहाज पर सफारती तौर पे जिस तरीके से हमें आगे बढ़ के काम करना चाहिए था, हमने नहीं किया। उसमें अब भी वक्त है, शायद हमें एहसास हो जाए कि हिंदुस्तान के जो जरहाना स्टाइल है इस खत्ते के अंदर, उसको हम एक्सपोज करें दुनिया के सामने। नसरुल्लाह मलिक साहब के व्यूज पे और इफ्तिखार अहमद साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस हम बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन दुनिया को कन्वे नहीं कर पा रहे सर। जो नसरुल्लाह साहब बात कर रहे हैं वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि जितनी कैंपेन, जितनी मुहिम की जरूरत थी हमें सफारतकारी की, वो हमने नहीं की। हमें देखना चाहिए कि भारत भी अपनी सफारतकारी कर रहा है और जब तक हम उससे कहीं ज्यादा नहीं सफारतकारी करेंगे तो हम उसके नैरेटिव को काउंटर नहीं कर सकेंगे, ये बात है। लेकिन जो कॉन्फ्रेंस वहां पे की है, मैं समझता हूं ये एक अक्लमंदाना कदम था, क्योंकि आपको इंटरनेशनल कवरेज ज्यादा मिला है और वहां पे खास तौर पे अबू धाबी की ये सरजमीन पे बैठ के, क्योंकि वो उनके ताल्लुकात काफी बेहतर हो रहे हैं इंडिया के साथ और वहां उनके घर में बैठ के ये बात करनी चाहिए। फिर उसके साथ ही आप देखिए कि चंद दिन पहले ही, ये चूंकि खबर कोई आज की नहीं है, ये हमें कुछ दिन पहले से इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.